BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। जैसा कि स्क्रीन पर बच्चों आप देख रहे हैं, आज की कक्षा चौथी कक्षा में हमारा जो विषय है वह है गणित। गणित विषय के अंतर्गत हम देखेंगे आज पाठ 10वां लेसन नंबर 10 फ्रैक्शन, जिसका दूसरा भाग आज हम जानेंगे, अर्थात पाठ 10वां भिन्न। तो इसके पहले के वीडियो में हमने जो जानकारी ली थी उस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं भिन्न भाग 2 में। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो पहले भाग में हमने क्या समझा? तो हमने देखा जब संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं तो उसे भिन्न कहते हैं। तो भिन्न क्या है आपने जाना। जैसे उदाहरण के तौर पर 4 और 7 ये दो संख्या है, उसे हम बटे के रूप में 4/7 लिखते हैं, तो यह एक भिन्न है। उसी प्रकार 40/70, 45/7, 7/17 ये सब जो है भिन्न कहलाते हैं, फ्रैक्शन कहलाते हैं। जबकि इस तरह की रचना जो कि लिखा है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 0, 10, 54, 27, यह संख्याएं हैं, यह भिन्न रूप में नहीं है, इसलिए ये भिन्न नहीं है क्योंकि ये अकेली संख्या है। दो संख्याओं को बटे के रूप में नहीं लिखा गया है, तो ये भिन्न नहीं। तो ये हमने अपने पहले भाग में देखा। उसके बाद हमने भिन्न से संबंधित कुछ आकृतियों को देखा, किस तरह से भिन्न को आकृति के रूप में या किसी भिन्नात्मक आकृति को भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं। जैसे कि ये एक आकृति है, उसके 4 समान भाग करके रंगे हुए भाग पर चर्चा अगर करनी है तो यहाँ पर रंगा गया भाग कितना है? 2/4। पूरे टुकड़े का 2/4, मतलब 4 में से 2 भाग रंगा गया है। 2/4 लिखने पे हमें यह पता चलता है कि कोई एक वस्तु है, आकृति है, जिसके 4 समान भाग किए गए, उसमें से 2 भाग को रंगा गया है। तो इसलिए 2/4 का अर्थ समझ में नहीं। हम केवल कहेंगे 2 भाग रंगा गया है, तो मतलब कौन सा 2 भाग, किसका 2 भाग, यह क्लियर नहीं होता। और जो भाग नहीं रंगा गया है वह भी 2/4 है, मतलब 4 में से 2 भाग रंगा नहीं गए। ठीक उसी प्रकार अगर किसी वस्तु के 4 टुकड़े किए गए हैं, समान 4 भाग किए गए हैं, और इस तरह से उसके 3 भाग को रंगा गया है, तो हम उसे कैसे लिखेंगे? रंगे गए भाग को हम कहेंगे 4 में से 3 भाग रंगा गया है, मतलब 3/4। और जो रंगा गया नहीं है वह 1 है, तो 1/4, मतलब 4 में से 1 भाग नहीं रंगा गया है।
तो इतनी जानकारी हमने अपने पिछले वीडियो में ली थी। इसी के अलावा भिन्नों के लेखन से उसके अलग अलग अर्थ भी निकलते हैं, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो भिन्नों का हमने एक अर्थ देखा आकृति द्वारा। तो अब आकृति को आकृति से जोड़ना, मतलब भिन्नों को अगर भिन्नों से जोड़ना है तो दो भिन्नों को जोड़कर कैसे क्या अर्थ निकलता है वह देखते हैं। जैसे यह 4 भाग में से एक भाग रंगा गया है, 1/4 भाग है यह ग्रीन वाला हिस्सा। यहाँ पर पिंक वाला हिस्सा कितना है, वह भी 1/4 है, यानी एक वस्तु के 4 समान भाग करके एक भाग यहाँ रंगीन है, दोनों में एक एक भाग रंगीन है। अगर इनको जोड़ा जाए तो कैसे जुड़ेगा, कितना आएगा, चलिए चेक करते हैं। यह 1/4 भाग है, यह भी 1/4 भाग है। इसका मतलब उस आकृति के 4 में से 2 भाग यहाँ पर आ गए, तो यह हो गया समान आकार टुकड़े वाले 2 रंगीन भाग। तो 2/4 यानी 4 में से 2 हिस्सा रंगीन है यहाँ पर, यह भिन्न हुआ। फिर से देखते हैं एक उदाहरण। 3 समान टुकड़े में से एक रंगीन टुकड़ा, तो 1/3। फिर उसी 3 समान टुकड़े वाले एक वस्तु से 2 रंगीन टुकड़ा, तो इसको कहते हैं 2/3। तो 2/3 1/3 को मिलाने पर क्या बनेगा, ध्यान से देखते हैं। 1/3 हिस्सा या भाग और उसी आकार के 2/3 भाग को अगर हम मिलाते हैं तो ये तो पूरा हो गया, मतलब 3 में से तीनों भाग रंगीन हो गए, 3/3 हो गया। 3/3, 3 में से 3 मतलब पूरा। तो 1/3 2/3 मिलाने पर 3/3 हुआ। चलिए यहाँ देखते हैं एक उदाहरण। पहले हम आकृति को देखते हुए सिंपल बातों को समझने का प्रयास करेंगे। यह है 3 में से एक भाग रंगीन 1/3, और दूसरी आकृति है 3 में से एक भाग रंगीन, वो भी 1/3। दोनों को मिलाने पर क्या बनेगा, 1/3 1/3 यानी एक भाग रंगीन एक भाग रंगीन, तो बन गया कितना भाग रंगीन, 2 भाग रंगीन, मतलब यह 2/3 हुआ। तो बिना चित्र देखे क्या हम भिन्नों को जोड़ सकते हैं? तो अगर भिन्नों के टुकड़े, कुल टुकड़े समान हैं, देख रहे हैं ना हम, समान टुकड़े सबके 3-3 ही हैं, दोनों वस्तु के, हर दोनों का समान है, तो 1/3 1/3 2 बार है यहाँ पर, मतलब 1/3 में 2 से गुणा कर सकते हैं। 2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2 एकम 2/3। तो 2/3 आ गया, 1/3 1/3 2 बार जोड़ेंगे तो 1/3 1/3 1/3 3 बार जोड़ेंगे तो 3/3 हो जाएगा। जैसे 1/3 और 1/3 में एक भाग 3 में से
फिर वही सेम 1/3 में से अगर हम जोड़ेंगे तो 2/3 में से मिला हमें। कुल भाग 3 होंगे तभी मान समान होगा, यानी वो टुकड़ा समान समान है और जुड़ेगा। 1/3 1/3 1 जुड़ गया 2/3, हर वही रहेगा, कुल भाग उतना ही रहेगा। इसका उत्तर बताइए क्या होगा। 1/3 में 2/3 हिस्सा जुड़ा तो कितना होगा। तो 1 हिस्सा 3 में से और 2 हिस्सा 3 में से जुड़ गया तो 3 में से 3 हिस्सा अर्थात 3/3 हुआ। अगर 1/3 1/3 3 बार जुड़ा तो क्या होगा। 1/3 भाग, 3 में से 1 भाग, यहाँ भी 1/3 3 में से 1 भाग और 1/3 3 में से 1 भाग, अर्थात 3 में से छोटे छोटे एक भाग मिलाकर 3 भाग हो गए, तो पूरा 3/3 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि हर अगर एक ही हो, समान हो, तो अंश ऊपर वाले को ही भाग को जोड़ते हैं। हर समान हो तो अंश में अंश को ही जोड़ते हैं। अंश मतलब ऊपर वाला जो अंक है, संख्या है। हर में हर को नहीं जोड़ते हैं, हर वैसे ही रहता है। चलिए आपके लिए छोटा सा एक स्वाध्याय, भिन्न लिखा गया है, उसको जोड़ के रूप में लिखना है। 4/5 तो अंश 4 है, तो हम उसको जोड़ के रूप में अलग अलग कैसे लिखेंगे। फिर उसको कितनी बार है और गुणा के रूप में लिखना है। सबसे पहले 4/5 है, फिर 3/5 है, फिर तीसरा प्रश्न है 6/6। पहला देखते हैं 4/5, मतलब 4 बार 1/5 1/5 1/5 1/5, 4 बार अगर जोड़ेंगे तो ये जोड़ रूप बन गया 4/5 का, क्योंकि 4 है ऊपर। तो 1/5 कितनी बार है, तो देख रहे हैं कि ये 4 बार है, या 4 गुना है 1/5 का। तो इसको गुणा के रूप में लिखना है, तो 1/5 गुणे 4 इस रूप में लिख सकते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। 3/5 है दूसरा वाला, तो 3 है, तो 1/5 1/5 1/5 3 बार। अब कितनी बार, तो 1/5 कितनी बार, 3 बार, तो 3 बार 1/5। और 1/5 में फिर गुणा किसका होगा, कितने का, 3 बार है, इसलिए गुणे 3 हो गया। 6/6 मतलब 6 बार, 1/6 1/6 1/6 6 बार हमें जोड़ना होगा। तो 6 बार 1/6 है, इसलिए 1/6 में गुणे 6 करने होंगे। चलिए अब एक आसान आकृति को देखना है, रंगीन भाग को देखना है और भिन्न बनाना है। 3 ही प्रश्न हैं, आप आसानी से कर लोगे। पहला है, आकृति को ध्यान से देखो, कितने भाग रंगीन है, 2। कुल कितने भाग हैं, कुल भाग गिन लो, 2 4 6 7, तो कुल भाग 7 है, तो नीचे 7 आ गया। 2/7, 7 में से 2 भाग रंगीन। पढ़ेंगे कैसे इसको, 2/7। और न रंगा गया भाग कितना है, तो न रंगा गया भाग उसमें 5 है, 7 में से 5 भाग, 5/7 हो गया। ये आप पहचान लिए। और इसको कैसे पढ़ेंगे, 5/7, है ना आसान प्रश्न।
दूसरी आकृति को ध्यान से देखो, कुल कितने भाग हैं ध्यान से देखिए, कितने भाग को रंगा गया है वो भी देखिए, और फिर वहाँ पर रंगा गया भाग का भिन्न लिखना है। 5 भाग रंगा गया है, कितने भागों में से? ध्यान से देखिए, कुल कितने भाग हैं? 12 भाग। 12 में से 5 भाग रंगा गया, तो 5/12। न रंगा गया भाग तो खाली भाग है 7, तो 12 में से 7 भाग, 7/12 पढ़ेंगे इसे, 7/12। तीसरा बहुत आसानी से पहचान गए, कुल भाग कितने हैं, रंगीन भाग कितने हैं? 4 भाग रंगीन, 6 में से कुल भाग 6, तो 4/6 पढ़ेंगे 4/6। और सादा है 2 भाग जो रंगीन नहीं है, कितने में से? 6 भाग में से, तो 2/6 पढ़ते हैं इसे। तो ये देखिए हमने भिन्न के अलग अलग अर्थ। आज हम देखेंगे पूर्णांक युक्त भिन्न, ये क्या है? भिन्न मतलब कोई ना कोई वो टुकड़ा होता है ना। हम देखते हैं जब भी भिन्न लिखा है तो वो टुकड़ा दर्शाता है, लेकिन हर भिन्न में टुकड़ा होता है क्या? क्या पूरा मिलाकर भी कुछ कोई भिन्न बन सकता है? चलो देखते हैं पूर्णांक युक्त भिन्न क्या है। उदाहरण के तौर पर यह सेव है, ध्यान से देखिए, 3 सेव है, कितने? आपसे कहा जाए कि इसको 2 लोगों में समान रूप से बांटना है, कितने लोगों में? 2 जन में, तो कैसे बांटेंगे? तो 2 जन में बराबर तो बटेगा नहीं क्योंकि 3 सेव है, तो हम कर सकते हैं कि तीनों सेव को आधा आधा हिस्सा में बांट दें, 2-2 टुकड़ों में बांट दें। तो 2 में से 1 टुकड़ा ये है और ये 2 में से 1 टुकड़ा ये है, तो ये टुकड़ा का भिन्न क्या बना? 1/2, यानी 2 में से 1। तो यहाँ 2 टुकड़े बन गए, 1/2, 1/2। दूसरा जो सेव है उसको भी ऐसे ही काटते हैं, तो यह भी 2 में से 1 टुकड़ा, 2 में से 1 टुकड़ा, तो आधे आधे टुकड़े के 4 टुकड़े हो गए। और तीसरे सेव को भी इसी तरह आधा, यानी 2 में से 1 टुकड़ा, 2 में से 1 टुकड़ा लिया, तब छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। एक पूरे को हमने आधे आधे टुकड़ों में बांटा। अब बांटना हो 2 जन में तो कैसे बांटेंगे? तो एक व्यक्ति को आधा टुकड़ा दिया, दूसरे को भी आधा दिया, फिर दूसरे सेव में से आधा एक दिया, आधा दूसरे को दे दिया, तीसरे सेव में से भी आधा दिया और आधा दिया, यानी अब 2 लोगों को बराबर बराबर मिल गया। अब मुझे बताओ हर एक को कितना मिला? 3 आधा टुकड़ा मिला है। तो ये एक तरीका था कि आधा आधा करके हमने बांट दिया, तो 3 आधा टुकड़ा मिला। इसको ध्यान से आप देखो। अब हम चलते हैं दूसरे हिसाब से, यानी अगर 3 सेव को बांटना है तो वो कैसे बटेगा? पहला था कि हमने आधा आधा करके बांट दिया। दूसरा तरीका क्या है? ध्यान से देखो, सेव कितने हैं? 3। आधा आधा करके बांटना है, या मैंने 1 सेव एक व्यक्ति को दे दिया, दूसरा सेव भी एक व्यक्ति को दे दिया, पूरा पूरा दे दिया। बचा कितना है? अभी 1 सेव बचा है। अब इसको कैसे बांटेंगे 2 लोगों में? तो मैं यहाँ एक ही बार करूँगा इसको आधा, आधा एक को दे दिया, आधा दूसरे को दे दिया, तो मुझे 6 टुकड़ा नहीं करना पड़ा, मैंने एक एक पूरा दे दिया और आधा बांट दिया बाद में, तो भी बढ़ गया दोनों को बराबर बराबर। तो हम क्या देख रहे हैं? एक पूरा और आधा सेव मिल रहा है यहाँ पर। और पहले क्या मिला? 3 बार आधा, यानी 1/2 3 बार मिला। 1/2 3 बार मतलब 1/2 में 3 का गुणा, 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3/2 हो गया। तो ये हो गया 3/2 मिला 1 जन को। और यहाँ दूसरे हिस्से में क्या है? 1 पूरा मिला है और आधा मिला है।
एक जन को। तो 1 पूरा और आधा और 3/2, दोनों तो बराबर ही है। 3 आधा टुकड़ा हो चाहे 1 पूरा और 1 आधा हो, तीनों तो समान ही है ना, दिख रहा है हमें। तो इसका मतलब हुआ क्या? अब सोचते हैं कि भाई आखिर इसका अर्थ क्या हो गया। तो हमने पहले जो देखा और अब हमने देखा कि 1 पूरा और आधा आधा मिलने पर क्या मिलता है? 1 और 1/2, यानी 1 पूरा और 1 भिन्न है। तो 1 और 1/2 मिला, इसका ये अर्थ हुआ। यहाँ लिखा 1 और 1/2। तो 1 और 1/2 मतलब हुआ 1 और 1/2। तो 1 पूरा और 1/2 का मतलब हुआ 1 और 1/2। तो इस पूरे को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक। तो 1 और 1/2 जो हमने अभी देखा, उसमें और हटा देते हैं या धन निकाल देते हैं तो कुछ इस तरह से हो जाता है। तो धन लिखो चाहे मत लिखो, वह 1 पूरा है और बगल में 1/2 है। तो इसे कहते हैं 1 पूरा मतलब 1 पूर्णांक और 1/2। तो उसको दूर दूर न लिखकर पास पास लिखते हैं। तो ये 1 पूर्णांक 1/2 इसको पढ़ा जाता है। क्या पढ़ेंगे? 1 पूर्णांक 1/2, यानी ये हो गया पूर्णांक युक्त भिन्न। पूर्णांक भी है और भिन्न भी है। 1 पूर्णांक है, 1/2 भिन्न है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे लिखना है 3 पूर्णांक 1/2 तो मैं कैसे लिखूंगा? 3 पूर्णांक मतलब मुझे 3 लिखना होगा और फिर उसके बगल में 1/2। ये बन गया 3 पूर्णांक 1/2। वेरी गुड। चलिए अब मुझे बताइए, अगर मुझे 4 पूर्णांक 3/5 लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? तो 4 पूर्णांक यानी 4 पूरा है और 3/5 भिन्न है, तो 3/5 इस तरह से लिखेंगे बगल में। तो ये बन गया पूर्णांक युक्त भिन्न। वेरी गुड। तो पूर्णांक युक्त भिन्न में एक संख्या पूर्णांक होती है, बगल में भिन्न होता है। तो चलिए पूर्णांक युक्त भिन्न को कैसे लिखा जाता है और उसे कैसे पढ़ा जाता है। यह भिन्न है क्या? 3 पूर्णांक 1/5। तो क्या है? 3 पूर्णांक 1/5। गणितीय भाषा में इसको कैसे पढ़ा जाता है? 3 सही 1/5। तो पूर्णांक को सही शब्द लिख के पढ़ते हैं। 3 सही 1/5। सही मतलब होता है पूर्णांक, 3 सही मतलब 3 पूर्णांक। तो अब मैं एक भिन्न लिखता हूँ, उसका अर्थ क्या है और उसको पढ़ेंगे कैसे। यहाँ लिखा है 6 और उसके बगल में 2/3। क्या अर्थ है इसका? 6 पूर्णांक है और 2/3 है भिन्न। 6 पूर्णांक 2/3। इसको वाचन कैसे करेंगे सही के रूप में? 6 सही 2/3। बिल्कुल बिल्कुल सही। वेरी गुड। चलिए अगला एक उदाहरण है, इसको पढ़िए। क्या लिखा है? 2 और 3/4 भिन्न है। इसका अर्थ हुआ 2 पूर्णांक। क्या है? 2 पूर्णांक 3/4। और पढ़ेंगे
2 सही 3/4। तो पूर्णांक अर्थ हुआ और सही उसको वाचन के रूप में पढ़ते हैं। तो अब देखिए यह भिन्न और मुझे बताइए अर्थ और इसका पढ़ने या वाचन का तरीका। 7 है 4/9 है। अर्थ क्या हुआ? 7 पूर्णांक 4/9। वेरी गुड। और वाचन क्या पढ़ेंगे इसको? 7 सही 4/9। वेरी गुड, आपने अच्छे से समझ लिया इसे। बच्चों जो घटक इसमें दिखाई देंगे आपको वीडियो में, ये ज़रूरी नहीं कि आप सारी वीडियो पूरा एक साथ देखें और फिर समझे, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं। आप एक एक घटक समझ लीजिए, उसके बाद जो छोटा छोटा उसमें हिस्सा है उसको रिवाइंड करिए और देखिए। तो बच्चों आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।